जिस साइलेंस में मैं आत्मा विराजमान हूँ, साइलेंस में खो जाए। ये साइलेंस जो ये आत्मा अनुभव कर रही, इस अमृत वेले के समय ये गहन शांति, डेड साइलेंस, ये शांति जिसमें आत्मा और पावरफुल फील कर रही, जहाँ शब्दों की बात नहीं, जहाँ शब्दों से परे है, संबंधों से परे है। मैं आत्मा एकदम न्यारी और प्यारी परमात्मा छत्र छाया में एकदम निश्चिंत, कोई सोच नहीं, कोई संकल्प नहीं। देखो, वो निराकार बाप सदा मेरे लिए मेरी ढाल बनकर आगे खड़ा है। आज प्यारे सद्गुरुवार के दिन मीठे शिव बाबा को, बाप दादा को, या कहे स्वयं भगवान को भोग लगाने का ये श्रेष्ठ अवसर मिला है। अपनी आत्मा को उस पवित्र स्थान पर जाने से पहले इस देह की दुनिया, देह के संबंध, इन सभी से परे कर ले। देही अभिमानी स्थिति में आ जाए, हो जाए अशरीरी, इस शरीर का कोई भी भान ना हो। इस डेड साइलेंस में ये देह भी मर चुका है, ये पूरी दुनिया मर चुकी है। मैं इन सभी से परे जा रही हूँ। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा परे की स्थिति को अपना रही, ये मन जब इस शांति का अनुभव करता है तो साथ में निर्णय करने की,
परखने की शक्ति को साथ में ले आता। सोचो, ये साइलेंस मेरी अनन्य शक्तियों को बढ़ाने का साधन है। आज उस शांति के सागर में खो जाना है। मैं आत्मा जब लाइट और माइट पूरे देह में फैलाती हूँ, देह का पूरा स्वरूप जब लाइट से भर जाता है, और मन कहता कि मैं तो बाबा की हो गई। बाबा मेरा हो गया। और क्या बाकी रहा? पूरा जहान मेरा हो गया। मेरा लाइट माइट का फरिश्ता इस देह के झोले को छोड़ भोग की थाल को हाथ में लिए अपने दोनों पंखों को फैलाकर और चलता है ऊपर की ओर। ए फरिश्ते, अपने इन पंखों को फैलाकर ऐसी उड़ान उड़ो जो इस जीवन में अब कोई भी बंधन ना हो। और चलो पांचों तत्वों से परे, इस देह के भी और इस ग्लोब के भी, इन पांचों तत्वों से परे, उस काया से परे, उड़ते उड़ते ये फरिश्ता सारे ग्रहों को पार करता है। पूरी गैलेक्सी को पार करता है। ये सौर मंडल, ये अंतरिक्ष, जहाँ चमकदार सितारे कहीं दूर, पर इनसे भी परे, इनसे भी दूर, हमें तो वतन में चलना है। मेरी चमक से ये पूरा स्थान चमकदार हो रहा। जब दूर कहीं सफेद प्रकाश दिखता है, बहुत गहरा सफेद प्रकाश, तो मैं उसकी ओर खींचा चला जाता हूँ। सफेद प्रकाश के बिल्कुल समक्ष, और प्रवेश करता भीतर। एकदम स्थिर बुद्धि, एकाग्र चित्त, साइलेंस में समाये, बाप के प्रेम की
लहर में मगन है। देखो, बाबा सामने ही मुझे बुला रहे हैं। आओ बच्चे। उनको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। है फरिश्ता। बाबा के सामने भोग की थाल को रखता हूँ। देखता हूँ महाज्योति, महाशक्ति, शांति और पवित्रता का सागर परम धाम से उतरकर बाबा के मस्तक पर विराजमान हो जाता। ये पूरा सूक्ष्म वतन असीम शक्तियों से भर उठा है। असीम गहन शांति में डूबो रहा है। बस एक स्मृति, मेरा बाबा मुझे लेने आ गया। उस दुख की दुनिया से छुड़ाए, सुख की दुनिया में ले जाने वाला वो परमात्मा आ गया। प्रभु मेरे सामने है, एकदम नजदीक। देखो तो, बाप दादा तो अपने इस पूरे स्वरूप से मुझे भरपूर कर रहे। बाबा की आंखों से वो मुझे स्नेह और शक्ति प्रदान कर रहे। मैं शक्ति से, भगवान के स्नेह से, मैं फरिश्ता भरपूर हो गया। बाबा कहते हैं, बच्चे, जब हृदय की बात आती तो बाबा कहते हैं, बच्चे अपना सर्वस्व दिलाराम के दिल में समा लो। समा जाओ संपूर्ण विधि से। और उनके हाथों से मुझे सर्व खजाने, सर्व हीरे मोतियों से भरपूर कर देते हैं। जब उनका आशीर्वाद, वो प्रेम का हाथ मेरे सर पर रखते हैं, तब आप मुझे सब कुछ
दे देते और मालिक बनाते। हर कदम में पदम की कमाई करना सिखाया है। हर स्वरूप से सेवा करना सिखाया है मेरे मीठे पापा ने। बाबा की प्रकृति से ये अनंत शक्ति मुझ फरिश्ते के भीतर समा रही। मेरा स्वरूप असीम रूप से पवित्र हो रहा, एकदम शांत, स्थिर और एकाग्रचित, फोकस्ड। बुद्धि इधर की उधर नहीं। जब भगवान सामने हो तो बाबा बुद्धि इधर उधर हो कैसे सके। मानो ये आंखें फरिश्ता के सामने जम सा गया है। बस देखते जाए, अविनाशी बाप को देखते जाए, भरपूर हो जाए। बाबा की मुस्कान मुझे रूहानी खुशी से भर रही। बाबा अपनी बाहें पसार कर मुझे बुलाते हैं। सामने भोग की थाल है। बाबा कहते, बच्चे आप हमारी गोद में बैठेंगे। जी बाबा। आज बाबा आपको स्नेह से, प्यार से इस भोग को खिलाएंगे। और हम कहते, बाबा पहला निवाला आपका, फिर हमारा। कंबाइंड स्वरूप में बाप की सर्व शक्तियां सागर इसके कण कण को एकदम शुद्ध बना रहा। ये भोग एकदम सतो प्रधान हो रहा है। बाप दादा की ये असीम शक्तियां इस भोग के कण कण में जा रही। और मैं एक छोटा सा कौर उठाती हूँ और बाप को खिलाते हैं। दूसरी ओर जब वो बाप मुझे देखते तो उनकी आंखों से
अश्रुधारा बहती है। जब वो इसी फरिश्ते को पहले देखते हैं और आज देखते, कितना श्रेष्ठ और पावरफुल परिवर्तन है। बाप अपना हाथ बढ़ाते, दूसरा ही गौर लेते, मेरा मुख मीठा कराते हैं। बाबा मुझे खुशी और आनंद से भरपूर कर रहे हैं। बस मैं उनकी बाहों में समा जाती हूँ। बाप की बाहों में ये पूरे जहान, ये पूरे संसार का सुख समाया है। इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी खुशी बाप के अलावा और कोई दे न सके। बाप सिर्फ एक आस रखते हैं, मेरा बच्चा बाप समान बन जाए। संपूर्ण हर रीति से स्वयं को बाप को न्यौछावर कर दे। बस एक बाप, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई भी नहीं। जब आपके हृदय से लगते हैं, मानो प्रेम के सुर, वो सुख के सुर मेरे मन को स्थिर और शांत बना रहे हैं। मानो जीवन में सिर्फ ये बाबा बसा, दिल में सिर्फ एक बाबा बसा है। क्या कमाल कर दी है बाप ने। जाओ उस पूरे जहान में हम आत्माएं कितनी अकेली थी। उसी विनाशी गोले में मानो कैद थी। वो चक्र बस चल रहा था, परंतु जैसे ही बाबा आए, हमारी चाल चलन, हमारा मुखड़ा, हमारा स्वरूप, सब कुछ बदल गया।
समय आपको पकड़ा है, आपने कितने साधनों, आपकी शक्तियों से तुम्हें भरपूर किया है। कोई कमी नहीं, भरपूरता है, असीम भरपूरता। हर प्रश्न से परे मैं अपने भाग्य को देखती हूँ। मैं इस विश्व की सबसे अधिक भाग्यवान आत्मा, जिसके भाग्य में भगवान बसा है, जिसके भाग्य को स्वयं शिव बाप ने लिखा है। वो बाबा ही मेरा हो गया। किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, वो बाप ही मेरा हो गया। जिसकी एक बूंद की प्यासी ये दुनिया, वो भगवान मेरा हो गया। वो तो हर संबंध जोड़ लेता है मुझसे। कभी पिता बनकर रक्षा करता है, कभी माँ बनकर बाहों में समेट लेता है, कभी भाई बनकर मेरे साथ साथ चलता है, कभी दोस्त बनकर मेरे दिल की हर बात समझकर मुझे सही राह दिखाता है। कभी मेरा बच्चा बन जाता है, जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। ये छोटी संतान है मेरी, जिसके लिए मैं जीती हूँ। जब बाप के सर्व संबंध आते हैं, तो उन संबंधों के अनुसार जब वो मेरा बच्चा बनता, तो मुझे भाग्य मिलता उसके माता पिता बनने का। मेरा भाग्य कितना ऊंचा है, जिसकी कोई सोच ना लगा सके। ये क्या कमाल की है बाबा आपने। ऐसा कोई भी कोना नहीं छोड़ा जहां से कोई कमी हो। हर रीति से भरपूरता है बाबा। मन करता यूं ही देखते रहे आपको, दिल कहता यूं ही आपकी बाहों में समाये रहे। मानो ये बुद्धि आपकी, ये मन आपका, ये स्वरूप आपका, मैं पूरा बच्चा आपका ही तो हूँ। एकदम इच्छा मात्र विद्या।
वो इच्छाएं क्या है? या तो छोटी सी आस, या आपकी चाहत, या आपकी जरूरत। क्या आपने इन सभी से ऊंचा बाप को रखा है? कोई इच्छा नहीं। ये सारी इच्छाएं बाप के इस मीठे संबंध से बहुत छोटी है, बहुत छोटी। बाप ने जितना दिया है, जितना भरपूर किया है, इसका रिटर्न हम कहाँ दे सकते हैं? अपने आप को संपूर्ण बाप को सौंपा है। इसके अलावा हमारा हमारे पास कुछ नहीं। ये सब कुछ बाप का। और बाबा मुझे एक सीन बताते हैं। सामने एक बड़ी सी टीवी, जब वो शुरू होती है तो उसमें मैं दिखाई देता हूँ, कर्म करता, खुशियों में, मौज में झूम रहा। और एक धक से कोई परिस्थिति आती, जब निराश होके बैठते, या जो परिस्थिति बिल्कुल समक्ष है, बच्चा घबराया है, बाप ये दिखाना चाह रहे, बच्चे जब कोई भी कुछ कहता है, बोलता है, या परिस्थिति आती है, तो तुम पीछे और बाप तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। उन सभी को तुमसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा, तो सदा स्मृति में रहे, भगवान मेरी ढाल बनकर मेरे सामने खड़ा है। कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई संकल्प, कोई भी आत्मा मुझे परेशान कर नहीं सकती। मेरी ढाल बनकर खड़ा है, मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाए खड़ा है। जब देखते हैं ना, वो माता पिता अपनी संतान को एक खरोच भी आए तो देख ना सके, वो नाराज भी हो जाए तो देख ना सके, न जाने इस जीवन में हम उस देह के भीतर जब होते हैं, तो कभी कभी व्यक्तियों के साथ, कर्मों के भीतर
बाप की याद फिसल जाती है, परंतु बाप कहते हैं, बच्चे, तुमने एक बार दिल से कहा था मेरा पापा, उसी दिन से बाप आपका हो गया और अंत तक रहेगा। अंतिम क्षणों तक बाप आपका ही रहेगा। बस मानो एक की दीवानी बन गई। बाप सदा मेरे साथ, चाहे उसके साथ या उसकी याद मेरे मन से फिसल ही क्यों ना गई हो, वो सदा मेरी ढाल बनकर खड़ा है। बाप मुझे हर पल देखता है, मेरा बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है। आज ये पुरुषार्थ कितना इजी कर दिया बाप ने। अगर एक संकल्प करो तो शुरू की आत्माएं जिन्होंने सिर्फ ज्ञान उठाया, जिनके पास कोई आधार नहीं, सिर्फ एक बाप का संग, जो कहे वो माना, कोई आधार नहीं जहा, उस आधार से भी बड़े मीठे संबंध का विश्वास रखा। बाप ने कहा और माना, परंतु आज देखो बाप ने पुरुषार्थ इतना इजी कर दिया। सारे एग्जाम्पल, सारी एडवांस पार्टी के अनुभव, सब खजाने हमारे साथ हैं। बस अब उड़ान भरनी है। बाप मेरा हाथ पकड़ते मुझे विश्व ग्लोब पर ले जाते हैं और सबसे पहला शब्द कहते हैं, बच्चे, इन सभी का शुक्रिया अदा करो। सबका शुक्रिया, इस पूरे ग्लोब का शुक्रिया, पंच तत्वों का शुक्रिया। सभी को, सर्वात्माओं को बाप कहते, जिनके साथ तुम्हारे कोई कड़वे संबंध जुड़े हैं, उन सभी को आज बाप के सामने खुले दिल से, पवित्र मन से माफ कर दो। सबको माफ कर दो। इस मन में
कोई भी गांठ किसी भी कोने में ना हो, मन की सारी गांठें खुली हो, एकदम सुलझा हुआ फरिश्ता। और उन सभी से माफी मांगो जिनके मन को थोड़ा सा भी हिलाया, जिनके संकल्प आपकी वजह से चले। पुराने जो संबंध हैं, पुराने जख्मों के हाथ जोड़कर सभी से सभी से न जाने अनजाने कभी दुख दिया, सभी से माफी मांग रही हूँ। आप मेरे साथ साथ खड़े, उन आत्माओं के मेरे संबंध बंधनों के नहीं, मीठे पवित्र संबंधों के हैं। और इन सभी का धन्यवाद करते, एक एक का धन्यवाद। बाप ने मुझे हर एक से मुक्त कर दिया, एकदम लाइट, एकदम हल्का। बाप दादा मुझ में पावरफुल लाइट, वाइट लाइट मेरे भीतर समाते हैं। मेरा स्वरूप और चमकदार हो रहा, मेरे पंख और विशाल हो रहे, मेरी बुद्धि एकदम पवित्र हो रही, मेरा मन एकदम सुमन हो रहा। बाप से एनर्जी मुझ में, मुझसे ये सब तरंगी किरणें पूरे जहान पर पड़ रही, पूरा जहान खिल रहा है मानो। हर एक आत्मा एनर्जाइज हो रही, पावरफुल हो रही, कण कण इस शक्ति को अब्सॉर्ब कर रहा है। मैं फरिश्ता बाप का हाथ पकड़ सीम शक्तियां इस पूरे ग्लोब तक फैलाते जा रहे। ये स्मृति एकदम लाइट हो गई, फरिश्ता एकदम हल्का। ये फरिश्ता जिसका उस दुनिया की किसी भी आत्मा से कोई रिश्ता नहीं, वो विनाशी संबंध है। मैं आज खड़ा हूं इस अविनाशी बाप के साथ, जो कभी मुझसे दूर नहीं जाता। मैं तो इस बाप की हो गई, ये बाप मेरा हो गया। आपको दिल से लगाए, गले से लगा,
ना सब कुछ भूलकर सिर्फ एक बाप का हो गया, दिल से एक बाप का हो गया। अब कुछ बाकी न रहा, कुछ भी बाकी न रहा। बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। ने तो मेरा पूरा जीवन इतना ऊंचा बना दिया, इतना श्रेष्ठ बना दिया। सभी के लिए दिल से शुक्रिया। फिर सूक्ष्म वतन में जब हम पहुंचते तो शिव बाबा मुझे आत्मा को ले शांति धाम में पहुंचते हैं। वो शांति के सागर मुझ पे अपनी असीम शांति बरसा रहे हैं। अनुभव करें इस साइलेंस को। ये साइलेंस मेरी निर्णय शक्ति और परख शक्ति को बढ़ा रही। कोई दूसरा संकल्प नहीं, बाप की इस शक्ति को एब्सॉर्ब करे, अंदर तक भर ले खुद को। भरपूर हो जाए। बाप खुले दिल से ले दे रहा। अभी लेने में नंबर वार नहीं बनना, नंबर वन बनना है। बाप कहते हैं ना, बच्चे बाप से जो चाहो जितना चाहो आप ले सकते हो, ले भी रहे हो और लेना ही है। और इस दुनिया के किसी भी आत्मा से कुछ भी नहीं लेना। वो आत्मा भी तुम्हें क्या देगी? बाप का दिया हुआ ही तो तुम्हें देगी ना। डायरेक्ट कनेक्शन बाप से लो। आत्माएं सिर्फ सहयोग दे सकती है, परंतु कनेक्शन एक बाप से दो। सिर्फ एक बाप से हो, किसी से नहीं। निराकार बाप से ये लाल प्रकाश मुझ आत्मा में भर रहा, मुझे भरपूर कर रहा। ससीम शांति के सागर में समा जाओ। स्वयं को संभालो बाप के भीतर। इस शांति के सागर में गोते लगाओ। साइलेंस में खो जाओ। साइलेंस में संभालो। इसके शांति से बाहर आते हो तो मानो शब्दों से भी परे हो जाए।
कुछ ना रहे आपके अलावा। मेरा बाबा और मैं संसार हूँ। मैं और मेरा बाबा संसार हूँ। मैं बाबा की हो गई। सब कुछ बाप को दे दिया। मेरा कुछ नहीं। बाबा सदा मेरे लिए बैठा है। आप सदा मेरी ढाल बनकर बैठा है। शुक्रिया मीठे बाबा। इस असीम शक्ति के लिए, इस मीठे अनुभव के लिए शुक्रिया। मैं जब नीचे की ओर आती हूँ, सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ते चोले को धारण किए नीचे की ओर उड़ते उड़ते आती, इस ग्लोब में प्रवेश करती, ग्लोब से आकाश को पार करती, इस बड़े से ग्लोब में हमारा देश, हमारा शहर और मेरा देह, वो आत्मा का स्टॉप है अभी। समा जाती हूँ इस प्रकृति में, अपना स्वरूप समा लेती हूँ इस देह में। सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक, करन करावन हार करा रहा है। मैं भी करन करावन हार आत्मा इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ। सदा स्मृति में रखें, बाप मेरी ढाल बनकर मेरे समक्ष हर पल हर सेकंड खड़ा है। शुक्रिया मीठे बाबा। अब सभी फरिश्तों का दिल से धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।